नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। पाकिस्तान में इस वक्त राजनीतिक तूफान आया हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। जो हालात वहां बन रहे हैं, उनकी पारी लगता है उसका दी एंड नजर आने लगा है। राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले उन्होंने विदेश मंत्री शाह महमूद कसूरी के साथ बैठक की। इस वक्त बैठक चल रही है और 8 बजे संबोधन जो करना है, शायद उसमें थोड़ी सी देरी हो, क्योंकि इस वक्त उनके अपने विदेश मंत्री के साथ बैठक चल रही है। थोड़ी देर में इमरान खान का संबोधन होने वाला है और आज विपक्ष ने जमकर कोसा है इमरान खान को, उनकी पार्टी को, जिस तरह से सूरत हाल पाकिस्तान में बनाए हैं। इसके अलावा आज 14 और उनके साथी उनकी पार्टी को जो पार्टी के अंदर थे और मैं आपको बता दूं कि 14 और मेंबर उनको छोड़कर चले गए हैं। तो कम से कम ये तय है कि इस वक्त अगर हाउस में वोटिंग होती है तो इमरान खान के पास नंबर बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से। कसवर साहब, यहाँ से सारी देश और दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पे टिकी हुई हैं। इस वक्त की ताज़ा खबर क्या मिल रही है आपको? हाउस में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका इतने दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। क्या इमरान खान 8 बजे के संबोधन में फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बेहतरीन खुलासा किया है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो हर लम्हा बदलती जा रही है। मैं शुरू करूंगा आज पाकिस्तान के लोअर हाउस पार्लियामेंट में जो हुआ है वहां पे, उससे ये चीज जाहिर हो जाती है कि खान साहब की जो पार्टी है उनके पास नंबर आज ही उनको पता चल गया था कि हमारे पास पूरे नहीं है। जिस तरह अगर आपने उसको देखा होगा, जिस तरह जो डिप्टी स्पीकर थे आज उन्होंने वो कॉल किया, उनका आज एक क्वेश्चन आवर था। क्वेश्चन आवर में जब जो पार्लियामेंटेरियन थे उनका नाम, पहला नाम पुकारा तो वो था मरियम औरंगजेब फ्रॉम पीएमएल नोन। तो उनसे क्वेश्चन की बात की कि आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। उन्होंने कहा मेरा कोई सवाल नहीं है, आप सिर्फ वोटिंग करवाएं, आप वोटिंग करवाएं ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नमेंट इस वक्त कौन से पानी में है। उसके बाद जब स्पीकर जो है वो दूसरी साइड पे मूव हुए, वहां पे शेख रोहिल अस्कर साहब से बात हुई कि आप बताएं आपका क्या सवाल है। तो उन्होंने भी अपने सवाल को एक साइड पे रखते हुए उन्होंने यही बात की कि आप जनाब अली कि आप वोटिंग करवाएं, हम कुछ नहीं चाहते और ताकि पता चल जाए कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। जिस तरीके से आज एडजॉर्न हुआ है इसका पाकिस्तान के पार्लियामेंट का सेशन, वो अपने आप में एक कहानी है। वो हमें बता सकती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो कौन से पानी में है। मुझे यकीन है, जिस तरह आप भी बात कह रही हैं, अगर उनके पास नंबर पूरे होते तो आज ही वोटिंग हो जानी चाहिए थी और उनको 2 दिन आगे डिले करने का या 3 दिन का कोई कारण था ही नहीं। संडे तक चला गया है काम और आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। शुरू से ही जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग का एक इजलास है, ये हाई पावर्ड कमेटी है यहाँ पे कि अगर दो जंग हो रही हो और इसमें न्यूक्लियर आर्म्स इस्तेमाल करने पड़ जाए तो भी इसी कमेटी से इतलात लेनी पड़ती है, इससे इजाजत लेनी पड़ती है, फिर ये काम करना पड़ता है। तो आप इससे अंदाजा लगाने के कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग आज हुई है यहाँ पे। और उसके बाद इमरान खान साहब जो है उनके पास सारे वो कॉर्नर हो गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बची सिवाय इसके कि वो रिजाइन दें, ऑनरेबल एग्जिट करें और उसके बाद घर चले जाएं। यही सारी अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं। अपोजिशन पार्टीज का परिणाम मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत ज्यादा हैवी हो गया है कि अगर अब कोलिशन पार्टनर जो इनका एमक्यूएम वापस किया है, इनको छोड़ के गए इमरान खान साहब। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूं कि इन तस्वीरों में एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है। इमरान खान ने कुछ ही देर पहले इसे चेयर किया था। इस वक्त बातचीत चल रही है अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के साथ। लेकिन हाउस एडजर्नमेंट के बाद जिस तरह के रुख अपनाए ऑपोजिशन ने, ये सुनने वाले हैं कि आज क्या क्या तंज कसे ऑपोजिशन ने इमरान खान पर और उनकी सरकार पर। आइए सुनते हैं।
आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने 175 मेंबर्स हाउस में प्रोड्यूस करके खड़ा करके ये साबित कर दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। आज भी स्पीकर साहब को इस्तेमाल करके अदम एतमाद के भय से तो भाग गया, लेकिन वो कब तक भागेगा? हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सके? अब जब हमारे पास अक्सरियत है, जब इत्तेहादी अब अपोजिशन के साथ शामिल हो चुके हैं, अब कोई सेफ पैसेज नहीं रहा, अब कोई सेफ फेस सेविंग नहीं रहा, अब कोई बैकडोर रास्ता भी नहीं रहा। हाँ, एक ऑनरेबल तरीका है, ऑनरेबल वे है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे और शहबाज शरीफ साहब को, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका दे, या ये भागने का सिलसिला बंद करो। बिलावल भुट्टो ने आज जिस तरह का बयान दिया, कसवर साहब, इसके बाद लगता है वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम बस कुछ थोड़ी देर के लिए हैं। कहा जा रहा है कि 10 मिनट की देर है अभी उन्हें अपना बयान देने के लिए, अपना संबोधन करने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं, इस वक्त ये तो तय है कि इमरान खान के पास नंबर नहीं है, लेकिन कल उन्होंने संबोधन करना था, कुछ कागज दिखाने चाहते थे वो, जो आर्मी चीफ की मीटिंग के बाद संबोधन कैंसिल हो गया। तो क्या आपको लगता है आज ये संबोधन हो पाएगा? वो देश के नाम अपना संदेश जो देना चाहते हैं और बाहरी ताकतों ने जो उन पर एक कॉन्स्पिरेसी का उन्होंने चार्ज लगाया था, क्या ये सब होगा या आज फिर पाकिस्तान की आर्मी ही ये फैसले लेगी? क्या आपके पास खबरें आ रही हैं इस वक्त? जी, मेरे पास खबर यह है कि इमरान खान साहब जो डटे हुए हैं कि उन्होंने रिजाइन तो करना नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि कल जो बल्कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कल उन्होंने एक एड्रेस करना था, वो नहीं हो पाया, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। आज उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग की, कैबिनेट के साथ की, सहाफियों के साथ की, उनको दिखाने की कोशिश की कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी आलमी साजिश हो रही है। मेरा ख्याल है कि देर या सवेर आज उनका जो एड्रेस है वो होगा, और उसमें सिर्फ 2 पॉइंट है। तो एक पॉइंट तो ये है कि वो कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पहले भी हमारे पास बिटवीन द लाइन्स खबरें आती रही कि वो कहते हैं कि इंडिया, इसराइल और अमेरिकन जो है इनके साथ इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और ये सौदा बिकता है पाकिस्तान में बदकिस्मती से कि अगर आप इंडिया के खिलाफ बात करें, अमेरिकन के खिलाफ बात करें, इसराइल के साथ तो आप कर ही सकते हैं। तो ये सौदे यहाँ पे बिकते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब लाजमी करेंगे डर, उसके अंदर अवाम के सामने कोशिश करेंगे कि उन सारे मामलात रखें और सिंपैथी जो है उनकी गेन करें। और दूसरा जो मेरे पास जो इत्तलात ये आ रही है कि उन्होंने पहले ही इसको एक अपोजिशन को एक ऑफर दे दिया है कि आप अपने ये वापस कर दीजिए जो आपने मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए मोशन किया है, मैं उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करता हूं, इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं और उसके बाद इलेक्शन में जाते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जो खान साहब को लगता है कि शायद इनके हक में जाएगा और जा भी सकता है। लेकिन ऑन दी अदर, जिस तरह आपने बिलावल भुट्टो को सुना है कि वो एक ही पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं कि वो उनकी जो टोन देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, और वो 175 लोग आज लेके गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आज स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर अगर कह देते कि वोटिंग कराएं, तो मेरे ख्याल में कि शहबाज शरीफ आज वोट ले लेते हैं। इनके पास 175 लोग थे। तो इमरान खान साहब को पता है कि इनके दोस्त यार छोड़ गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो इनको फेस कर सके। अब आवाम के पास ही जाए, अर्ली इलेक्शन उनके ज़हन में वाहिद हल है। मैं शहबाज साहब ने आज बहुत भयंकर उन्होंने अटैक किया इमरान खान पे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपीपी के लीडर हैं, पीपल्स पार्टी के। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आमिर हसन साहब। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कितना समय देते हैं इमरान खान साहब को? आज फिर से एड्रेस करना चाहते हैं वो देश को, और कल भी चाहते थे लेकिन कल का एड्रेस उन्हें रद्द करना पड़ा था। आज ये फैसला उनका होगा या पाकिस्तान आर्मी का होगा? और क्या
आपकी पार्टी मानेगी जो आज इमरान खान साहब ने कहा है कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए और इलेक्शन कॉल कर लीजिए, या आप उनको हटाकर ही मानेंगे? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, समय उन्हें इमरान खान को मैंने नहीं देना या किसी इदारे ने नहीं देना, समय तो उन्हें देगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसका चाहिए और होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 95 इस पे बहुत क्लियर है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया जाए तो स्पीकर को 14 दिन के अंदर विद इन 14 डेज इजलास बुलाना होता है। पहले स्पीकर ने डिले किया और ओआईसी के बहाने में इसे इजलास को नहीं होने दिया। उसके बाद अब जब इजलास बुला लिया है तो 3 अप्रैल तक उन्हें वोटिंग करवानी है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान रहे हैं, डोनेशन के ऊपर उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, तो वो डोनेशन के ऊपर ही गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, खैराती हुकूमत चलाना चाहते हैं, जो कि आईनी हुकूमत नहीं है। और आईनी हुकूमत अगर होती तो जब हमने उन्हें 177 मेंबर्स दिखा दिए हैं और जिनमें उनकी इत्तेहादी जमातें यानी कि अलायंस पार्टी जो हैं वो भी नो कॉन्फिडेंस कर चुकी हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, अब उनको कोई भी तरीका कार नहीं है कि वो रह सकें। ना कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज इजाजत देती हैं, ना पॉलिटिकल वैल्यूज इजाजत देती हैं कि वो रहें। और जहां तक किसी इदारे की बात है, पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है और तमाम इदारों को उसके अंदर काम करना है। इस वक्त जो बात है वो पार्लियामेंट की है, जो सबसे सुप्रीम इदारा है। उसके अंदर अगर ये पेश नहीं होंगे और नो कॉन्फिडेंस का सामना नहीं करेंगे तो इमरान खान मजीद बदनामी कमाएंगे। और मैं समझता हूं कि कम से कम खिलाड़ी होने का इमरान खान 30 साल में पॉलिटिशियन नहीं बन सके, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन बने और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है हुकूमतें हैं और हुकूमतें जाती हैं, हुकूमतें हमेशा नहीं रहती। तो इसलिए शायद इमरान खान को पहली दफा गवर्नमेंट में आए हैं तो उन्हें ये हिम्मत नहीं हो रही। अदरवाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ 1989 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। मोहतरमा ने डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका मुकाबला किया था। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे साथ जहीर खान साहब पीटीआई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर खान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, नंबर है या नहीं है? और नंबर 2, आज फिर एड्रेस करना चाहते हैं इमरान खान साहब। कल तो आर्मी ने शायद रोक दिया था, आज ये फैसला इमरान खान साहब का होगा या आर्मी का होगा? जी, नंबर 1 ये बात है कि नंबर हमारे पूरे हैं और नंबर हमारे पूरे ही रहेंगे, इनके कहने से काम नहीं हो सकते। और दूसरी बात, आपकी आर्मी की बात कर रहे हैं तो उसमें यह है कि आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत में सिर्फ वो तब दाखिल होती हैं कि जब हम सियासतदान जैसे पार्टीज खुद उनको बुलाते हैं, बीच में किसी बात पे मुशावरत के लिए बुलाया जाए तो वो होते हैं, वरना उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और इंशाल्लाह आज वो किताब करेंगे और अपनी कौम को आपके नंबर भाप की तरह बस ऊपर चले जाते जा रहे हैं, उबलते हुए पानी में से जैसे भाप निकलती है। कल 162 थे, आज 142 रह गए हैं और विपक्ष के नंबर 200 के लगभग हो गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास नंबर मौजूद हैं? ये कहना चाहें तो इनके 200-250 भी हैं, लेकिन ये एक ख्वाब है, ये एक झूठ है, ये एक हकीकत नहीं है। और हमारे नंबर पूरे हैं। ये गलत खबर है कि नंबर कम है। और पाकिस्तान की सियासत में होता भी ऐसे है कि दिन में वहां जाकर उधर होते हैं, शाम में उधर होते हैं। ये जो लोग गए हैं वो इसी तरह ही इन 2 दिन में वापस आएंगे। ये लोग नंबर 2 दिन का समय है आमिर हसन साहब, 2 दिन का समय है पीटीआई के पास कि लोग वापस आ जाएं। जो नंबर निकल रहे हैं एकदम मैजिक की तरह उड़ रहे हैं, वो वापस आ जाएंगे। देखिए, 3 अप्रैल तक है, बड़ी सीधी बात है। पीटीआई के अपने मेंबर उन्होंने कमाल ही नहीं कर रहे जो कि इन्हें छोड़ना चाहते हैं। अभी तो इनके अलाइज ने इन्हें छोड़ा है। सीधे सीधे नंबर्स हैं, 7 मेंबर्स एमक्यूएम के हैं और अगर वो 7 अलहदा होते हैं, गवर्नमेंट के 178 मेंबर्स थे, अगर वो 7 होते हैं तो फिर भी ये 171 पे आ जाते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 मेंबर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया। उसके बाद 4 मेंबर्स ये प्लस हुए,
दो इंडिपेंडेंट हैं, अली नवाज शाह और असलम बोतानी, उन्होंने इन्हें छोड़ दिया। तो आप अगर इन्हीं को कैलकुलेट करें तो हम लोग 180 के करीब मौजूद हैं। अगर आप ये मानेंगे ही नहीं तो अगर इतने दलेर हैं तो फिर ये वोटिंग क्यों नहीं करवाते, भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए जहीर खान साहब, जवाब दीजिए, वोटिंग क्यों नहीं हो रही? वोटिंग करवा लीजिए, अगर आपके पास नंबर है तो संबोधन का क्या करेंगे? वोटिंग करा लीजिए, अपनी सरकार महफूज करिए और घर चले जाइए। जी बिल्कुल, संडे के दिन वोटिंग होगी, जरूर होगी, और उसमें सब कुछ नजर आ जाएगा और यहाँ पे पता चल जाएगा कि किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है। बाकी रहा पार्टीज का सवाल, तो किसी भी पार्टी ने 100% उनकी हमायत नहीं की। कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 4 हैं, कहीं आधे उधर हैं, आधे इधर हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सब के सब उधर चले गए हैं। तो ये गेमा गेमी मची हुई है, ये पाकिस्तान की सियासत में ऐसे ही होता है। तो अभी इसका फैसला आखिरी दिन ही होगा, आखिरी दिन ही सब कुछ सामने आएगा कि कौन किसके साथ है। इसका फैसला आज बैठ के आप लोग नहीं कर सकते। तो आमिर हसन साहब, क्या संडे को ही सब कुछ होगा? इतवार के दिन सब कुछ होगा? क्यों आज फैसला लेने के हक में नहीं है? स्पीकर ने नहीं बुलाया वोटिंग के लिए, तो कहीं आपके नंबर कम ना हो जाए? देखिए जी, नंबर्स तो हम दिखा चुके हैं। कुछ वैल्यूज होती हैं डेमोक्रेटिक। हमें इमरान खान साहब बड़े भाषण सुनाते रहे थे कंटेनर के ऊपर से कि अमेरिका में ऐसे होता है, इंग्लैंड में ऐसे होता है, वहां पे फलां हो जाए तो लोग वैल्यूज को देखते हुए अपने इस्तीफा दे देते हैं। अब लोग आ चुके हैं, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती, मेरे दोस्त हैं लेकिन मैंने इन्हें क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो नहीं रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को, मैं तो नेशनल मीडिया के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूं। तो कोई जिम्मेदार आदमी पीटीआई का बात करे तो उसे तो पता होगा कि मामला क्या है। वो कोई भी इनके ऑफिस बेरर हों या मिनिस्टर्स हों, हम तो रोज उनके साथ टीवी प्रोग्राम्स में होते हैं, तो वो जानते हैं इस पर गेम क्या है। उन्हें पता है कि लोग अलहदा हो चुके हैं। एमक्यूएम के 7 मेंबर्स हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 मेंबर्स हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया असलम बोतानी इंडिपेंडेंट थे, अली नवाज शाह सिंध से इंडिपेंडेंट थे। ये तो मैंने सीधे सीधे मेंबर्स बताए। जो अभी इनके 24 मेंबर्स छोड़ के गए हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, वो अलहदा से हैं। इसके अलावा बहुत से इनके इत्तेहादी जमातों के लोग, जैसे कि चौधरीयों की PMLQ के लोग भी वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनमें भी 2 इनके साथ हैं, 3 हमारे साथ। लेकिन आज हमने पार्लियामेंट के अंदर 177 लोगों ने खड़े होकर दिखा दिया और हुकूमत के पास 60 लोग थे, इसीलिए हुकूमत भागी। अगर इनके पास जुर्रत थी तो ये फिर मुकाबला रोज तो ये तो जहीर खान साहब, कल आपने दुनिया के सामने टाइम दिया था 5 बजे का कि इमरान खान साहब सबसे बात करेंगे और कुछ खुलासे करेंगे। आज 8 बजे का समय दिया है, 8 बजे का टाइम दिया है, 8:17 हो चुके हैं। यहाँ पर सवाल इस वक्त जो दुनिया पूछ रही है कि, और आमिर हसन साहब ने भी ये सवाल उठाया था कि इमरान खान साहब तो कैप्टन रह चुके हैं, गेम कैसे होती है उन्हें पता है, और जब गेम में आपके पास पता है कि हार हो रही है तो ऑनरेबल एग्जिट हमेशा होता है खिलाड़ी के पास। आज खिलाड़ी नर्वस है या खिलाड़ी मैच हार चुका है लेकिन फील्ड से जाना नहीं चाहता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान कभी हार मान नहीं सकता। उसकी ये एक ही खासियत है जिसकी वजह से हम उसके साथ हैं कि वो हार नहीं मानता। और अभी भी ये खिताब जरूर होगा, किसी अहम वजूहात की वजह से में भी डिले हो गया, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इजलास जरूर, खिताब जरूर होगा। बाकी मैं भाई को बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त रेड जोन से बैठ के बात कर रहा हूँ और मैं एज ए हुकूमती नुमाइंदा रिप्रेजेंट करता हूँ PTI को, तो मैं सब कुछ जान कर बात कर रहा हूँ। सब मेरे इल्म में है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त तारिक फतेह साहब, गुड इवनिंग। और हमारे साथ मारूफ रजा साहब हैं, सब जानते हैं इनको, हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं टाइम्स नाउ नवभारत के। और इनके पास जाने से पहले मैं कसवर साहब के पास जाना चाहती हूँ। कसवर साहब, कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया में, पाकिस्तान मीडिया में ये खबर आ रही है कि कुछ ही समय में शायद इमरजेंसी लागू हो जाए पाकिस्तान में, और
उधर कुछ पाकिस्तान आर्मी की भी हरकतें सुनने को मिल रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ग्राउंड जीरो पर आपके पास इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं? कोई कॉन्फर्मेशन इमरजेंसी की है इस वक्त आपको कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ फेरबदल होने वाला है और इसी वजह से संबोधन लेट हो रहा है? नहीं नविका जी, जिस तरह मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ भी इन टच हूँ। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये चीजें चल रही हैं कि इमरजेंसी नाफिज होनी चाह रही है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में इसके ऐसे कोई हालात नहीं है, इमरजेंसी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने अपने आप को न्यूट्रल किया है, उन्होंने अपने पत्ते शो कर दिए हैं। अब ये खालिस सियासी मैच है, सियासी दंगल है, और मेरा ख्याल है कि जब ये न्यूट्रल हुए तो खान साहब की थोड़ी सी मुश्किलात में भी इजाफा देखने को मिला है। आप देखें कि MQM जो इनके खान साहब का एक बहुत बड़ा कोलिशन पार्टनर थी, वो जाके मिली है अपोजिशन पार्टी के साथ। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो यहाँ पर अंपायर जिसे आप बोलते हैं या स्टेबलिशमेंट बोलते हैं कि उसका मूड क्या है। इमरजेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता ये है कि आर्म फोर्सेज ये जरूर चाहती हैं कि जिस तरह पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है इसको खत्म होना चाहिए, और वो इंतजार जरूर करेंगे संडे तक। स्पेकुलेशन चल रही है लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है, इमरजेंसी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन एक दोस्त से जो हमारे PTI के थे, मैं उनको जरूर ये कहना चाहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी मैं यहाँ से मैं कर रहा हूँ रिपोर्टिंग, हमें भी ऐसा लगता है कि खान साहब जो है आखिरी तक गेंद तक लड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि गेम इज नॉट ओवर। आखिरी गेंद पड़ेगी कब तारिक फतेह साहब? गेंद बॉलिंग हो रही है, बैटिंग वाले नजर नहीं आ रहे हैं। तारिक फतेह साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? शायद आप म्यूट पर हैं। जी, कैन यू हियर मी? हेलो। पाकिस्तान इस्तीफा नहीं देंगे, जावेद खान साहब का इस वक्त एक ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि वो जरूर संबोधन देंगे, लेकिन उनका इस्तीफा देने का इस वक्त कोई मूड नहीं है, कोई ऐसे हालात वहां पैदा नहीं हो रहे। तारिक फतेह साहब जी, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्रिकेट का मैच ही नहीं है, ये कबड्डी खेल रहे हैं, एक दूसरे को हाथ पांव छू के फिर भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर छू के भाग जाते हैं। दिस इज एन अनप्रिडिक्टेबल गेम। ये मुल्क के लिए बना ही नहीं था, ये बना ही था कबड्डी के लिए पहले दिन से। इस मुल्क के खास चीजें याद रखिए व्हेन यू ट्राई टू जज इट। इट्स द ओनली कंट्री ऑन अर्थ which slaughtered its majority population. मार्च 25 ही को हुआ था 1970 में कि ढाका यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर 500 आदमी को स्लॉटर कर दिया आर्मी ने, क्योंकि दूसरा जो पंजाबी जनरल था वो कह रहा था कि इन्हां दी जात ठीक करनी है सी, we need to change the whole status of these people, rape as many women as you want. This is the army. तो आर्मी भी किसी को कर दे तो क्या कर लेगी? उनको नेक परवीन तो नहीं है कि घूम रही है असूलों का वो परचम लेके। If these generals are more corrupt than the politicians, at least the politicians, irrespective of कोई भी हो, they have to go back, face the electorate, face an election. अपनी पार्टी है, जनरल को तो नहीं करना, वो तो रिटायरमेंट लेके सऊदी अरेबिया बैठ जाएगा कि कमांडर इन चीफ ऑफ द इस्लामिक आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। वो वहां बैठा यमन के अंदर मुसलमानों को मार रहा है जनरल शरीफ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जैसे पाकिस्तान बना था वैसे ये खत्म होगा। खत्म तो हो ही गया, नाम उसने बांग्लादेश अपना रख दिया। ये बाकी जो टेरिटरीज हैं जिसका नाम पाकिस्तान अब कहते हैं, दे नेवर इवन वोटेड फॉर पाकिस्तान। पंजाब में मुस्लिम लीग हार गई, फ्रंटियर के अंदर गफ्फार खान थे, बलोचिस्तान was an independent country. सिंध के अंदर अल्लाह बख्श सुमरू was chief minister who got assassinated by one of these अलीगढ़ के मुजाहिद जो आए थे उर्दू बोलते हुए कि इस्लाम का चर्चा होगा और उर्दू बोली जाएगी हर जगह। This is a bizarre country where people think that the language you speak determines your place in paradise. हुरों के साथ यहाँ मदर टंग बोलने पे पाबंदी, आपको पता है? In the entire Punjab, no school teaches Punjabi. In Sindh,
दे आर लुक डाउन अपॉन। बलोचों का तो वो हशर किया कि इफ यू डोंट स्पीक उर्दू यू आर कंसिडर्ड टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग। ये बंगाली कहते थे भूखे बंगाली। आज टुडे बांग्लादेश इज फार अहेड देन पाकिस्तान इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल। जहां शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को, ये इतने बेशर्म है कि ये सामने हार गया वो मैच कबड्डी में, लोग हाथ लगा के भाग गए। वो अब भी समझ रहा है कि यहाँ पैडिंग होगी, थर्ड अंपायर आएगा वहां से वीडियो से बता, कुछ नहीं होने का। ही इज लॉस्ट द गेम। इज एन arrogant person whose only accomplishment is the number of wives he's had. तारिक फतेह He's साहब called कभी him the बख्शते dim. नहीं है कभी किसी को। कसरत him साहब the आपके dim पास इसका आ रही नाम हूँ। मारूफ रजा मुझे साहब, मौका दीजिए, मैं आपको तारिक पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं कि कल से संबोधन एड्रेस करना चाहते हैं इमरान खान साहब, लेकिन वो हुआ नहीं। आज भी 7:30, 7:45, 8, 8:15, 4 किस्म के इस वक्त समय दिए जा रहे हैं, वक्त दिए जा रहे हैं कि वो आकर अपना एड्रेस करेंगे, संबोधन करेंगे। लेकिन अब तक लोग घड़ी की सुइयों को या डिजिट्स को देख रहे हैं रोल होते हुए, अभी तक कोई संबोधन हुआ नहीं। ये संबोधन कल की बजाय आज भी होगा कि नहीं, आगे होने क्या वाला है पाकिस्तान पे, आप जानते हैं इस पूरे महकमे को, आपको क्या लगता है? देखिए नविका जी, आपके कई सवाल हैं सवाल के अंदर, और मैं कोशिश कर छोटी तौर पर या संक्षेप में इनका जवाब दूंगा। पहली बात तो जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो रही है वो क्रिकेट मैच नहीं है, बिकॉज क्रिकेट अगर आप असलियत में देखें तो एक बड़ा ऑनरेबल गेम है। अभी यहाँ पे हर किस्म की डिसऑनरेबल एक्टिविटी हो रही है, जिसे अंग्रेजी में हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की सरकार बनाती और बिगाड़ती है पाकिस्तान की आर्मी। हालांकि ऐतिहासिकली, हिस्टोरिकली पाकिस्तान को के पॉलिटिशियंस को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार उनको जब मौका दिया गया वो मौका खो बैठे और उन्होंने ये हालत बनाई कि फौज फिर डंडा लेके उनके पीछे आ गई। और यही हालत रहेगी पाकिस्तान की, बिकॉज ज्यादातर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो बिके हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तान में लोग उनको लोटा कहते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी है, और ये बाकी के सब नुमाइंदे हैं। ये खेल खेलते हैं जितना समय उनको पूरे ड्रामा में दिया जाता है। और ये कहना कि इमरान खान ने आज पाकिस्तान की इकोनॉमी या वित्त स्थिति बिगाड़ी है, तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत चमक रही थी जब इमरान खान प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बने थे? तब भी बुरा हाल था। वो इधर भाग रहे थे दुबई में $2-3 बिलियन के लिए, फिर सऊदी अरेबिया में डाल रहे थे कि साहब तेल फ्री में दे दो तो हम खाना पीना चाइना से ले लेंगे। फिर चाइना से उन्होंने पैसे लिए, और ये तो बात अलग है कि उन्होंने $33 बिलियन से ज्यादा अमेरिका से नोच के ले लिए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो उनके मुंह पर भी बोला कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। तो पाकिस्तान की हालात और खसलत और आदतें इतनी बिगड़ गई हैं। आप पाकिस्तान के इतिहास को देखिए, जैसे मैंने कई पाकिस्तानियों को बोला है कि भाई तुम हाईएस्ट बिडर के पास जाते हो, एक जमाने में अमेरिका के पास जाते थे, अब चाइना के ऊपर जाते हो। तुम अपने आप को आपने चाइना की बात कही तो सीधा ये कहूं, शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर थे जहीर खान साहब, वो चाइना से लौटे हैं और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं, और इसकी वजह से एड्रेस टू द नेशन रुका हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या पैगाम आया है चाइना से? चाइना तय करेगा पाकिस्तान में क्या होने वाला है? ये भी आपको जल्द पता चल जाएगा कि क्या बात हुई है वहां से, तो वो अभी मैं यहाँ पे नहीं कह सकता, जबकि मुझे इजाजत नहीं है ऐसी। बाकी मैं इन भाई को बताना चाहूंगा कि सियासत से आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक। आर्मी का सियासत में दाखिल होना उनकी मर्जी में कोई हाथ में नहीं है। जब तक के पॉलिटिशियन या सियासत नहीं चाहेगी, आर्मी कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। जहीर खान साहब, इस बात को मानेगा कौन दुनिया में, जब देख चुकी है दुनिया पाकिस्तान में नुमाइश आर्मी की हर बार होती है। आमिर हसन साहब, चाइना से संदेशा आया है, अब चाइना क्या कह रहा है? क्या पाकिस्तान में वही होगा जो चाइना कह रहा है?
कभी अमेरिका, कभी एक तो चाइना। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मैंने आपके सारे जितने मैंने उनकी बात को सुना, डिसेंसी के साथ अगर डिबेट हो तो मैंने तारिक फतेह साहब की भी बात सुनी है, मैंने इनकी भी सुनी है। हम लोग आज के इशू के ऊपर बैठे हैं बात करने के लिए, पॉलिटिक्स के ऊपर। अगर आपने किसी मुल्क के बारे में अपनी बाइसेस का इजहार करना है तो आपके पास बुक्स लिखें, अगर आप कोई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं। मैं नहीं समझता कि इतने चंद लम्हों के अंदर आप बहुत सी बातें कर सकते हैं। अगर आइडियोलॉजी के ऊपर जाएंगे, अगर खराबियां आप आइडियोलॉजी छोड़िए, आमिर हसन साहब, चाइना ने आज स्टेटमेंट दे दिया है, चाइना ने स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर रहें इस वक्त पाकिस्तान में। ये कहा है आज चाइना ने। एज एन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर, फ्रेंडली नेबर ऑफ पाकिस्तान, चाइना सिंसियरली होप्स दैट ऑल पार्टीज इन पाकिस्तान विल स्टे यूनाइटेड एंड अपहोल्ड द मेजर इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ इकट्ठी रहकर इमरान खान साहब को बनाए रखेगी वजीर आजम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर? चाइना का एक बेस्ट विशेस तो हो सकती हैं, लेकिन चाइना की डिक्टेशन के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो नहीं चलेगी। ना किसी भी कंट्री की डिक्टेशन के ऊपर पॉलिटिक्स चलती है। ये पार्लियामेंट ने फैसला करना है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि हमें क्या करना है, और हम वो फैसला कर चुके हैं। मारूफ रजा साहब, आपको लगता है चाइना पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकता? देखिए, चाइना एक हिसाब से, पाकिस्तान तो अब चाइना का प्रोविंस बन चुका है। अगर चाइना ने फाइनेंशियली हाथ हटा लिया पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान तो बहुत किस्म से इकोनॉमिकली डूब जाएगा। अमेरिका तो अब पैसे देगा नहीं, यूरोपियन यूनियन भी उनको पैसे देने को तैयार नहीं है, और सऊदी अरेबिया और यूएई भी अब झिझक रहा है उनको पैसे देने। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं नविका जी, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। ये सारे आपने पाकिस्तानी जो लाइनअप किए हैं, दीज आर अपॉलॉजिज फॉर द पाकिस्तान आर्मी। इनको डर है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो इनको डंडा लगेगा बाहर जाके। मैं आपको असलियत बताता हूँ, पाकिस्तान आर्मी जो है वो पैसे लेके बनाती है, बिगाड़ती है। अगर पाकिस्तान आर्मी ने आपको जुबान आपकी अच्छी नहीं है, आपको तरीका नहीं है गुफ्तगू का। आज के ऊपर बात करें, आप किसी मुल्क के और मुल्क के इदारे के बारे में बातें करना चाह रहे हैं, आप पॉलिटिक्स के लिए बैठे हैं। हम भी जानते हैं आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात है। इस तरह बातें होती हैं। उसने बिल्कुल जन्नत मकाम बना दिया था, और आप जो है आपको गलती नजर आई उस पे। और क्या आपके बाकी के पॉलिटिशियन इमरान खान से ज्यादा एक से एक निकम्मे पाल रखे हैं आप लोगों ने, जो ला के आपने एक बदजुबान आदमी को बिठा दिया और वो शुरू हो गया अगली पिछली बातें करने। इसकी है क्या हैसियत, क्या ये आएगा किसी मुल्क के बारे में बात करेगा, इदारों के बारे में बात करेगा, इसकी औकात क्या है? पाकिस्तान ने कौन आदमी होने के बाद एक डिसीजन लिया था कि हम सिविलियन लीडर को रखेंगे सामने, आर्गुमेंट्स तो वो गलती करेंगे उनके ऊपर, वो भला करेंगे उनके ऊपर, और सिविलियन लीडर एक के बाद एक उन्होंने अपने नुमाइंदे, जिस तरह महात्मा गांधी चाहते थे, वो पीछे से तुम पकड़ के रखते थे। इमरान खान अब उनसे आगे निकलने की कोशिश करा तो इमरान खान को बोला अब भाग जाइए। मेरे को तो लगा वो इस चीज में लोगों को बता देगा कि पाकिस्तान आर्मी किस किस्म के खेल खेलता है, और पाकिस्तान लोगों के सामने ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान आर्मी कोई फरिश्ते नहीं है। जैसे तारिक फतेह साहब ने बोला है, इन पॉलिटिशियन से ज्यादा करप्ट तो पाकिस्तान आर्मी है। आपको क्या पता है 40% से ज्यादा पाकिस्तान की जमीन पाकिस्तान आर्मी के साल पुरानी। हसन साहब, आमिर हसन साहब, आप भारत की बात ना करें। ये सब तो विपक्ष ने कहा है इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान के विपक्ष
विपक्ष ने कहा है कि वो अपने मुंह पर कालिक पोत लें। जहीर खान साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं इस वक्त कि कल से इमरान खान साहब अपने देश को, अपने पूरे मुल्क को बताना चाहते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है उनके खिलाफ और कोई बाहर का देश कर रहा है कॉन्स्पिरेसी। क्या आज आप बताएंगे कि ऐसी कौन सी कॉन्स्पिरेसी है जो 48 घंटे से वो बता ही नहीं पा रहे अपने मुल्क को? आप इतना सुनने के लिए क्यों बेताब हो रहे हैं कि भाई वहां पे क्या होने वाला है उनका? देखें, पहले तो आपने हमारे मसलों में आप क्यों बोल रहे हैं? आप हमारी पॉलिटिक्स का आइडिया लें के बारे में, किसी मुल्क आप हमारे मुल्क के साथ हैं जनाब। वहां जो होगा यहाँ पर असर होता है। आपका सारा सामान जो यहाँ आता रहता है ना, आता जाता रहता है, जो भेजते रहते हैं आप सामान हमें जो आते जाते रहते हैं उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम है। सामान तो दोनों तरफ के हैं। सामान आपको आज तक ये हजम नहीं हो रहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी आपको छोड़ के चली गई फैसला करके और वो तकसीम हो गया। अब इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने आके माना भी और उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर लिखा भी कि हमें इस तकसीम को मानना पड़ेगा। हम मानते हैं, हम पूरी तरीके से मानते हैं। आप अपने घर खुश रहिए, लेकिन मारूफ रजा साहब, प्रॉब्लम तो ये है पाकिस्तान की कि अपने घर खुश रहना नहीं, अपने घर में उथल पुथल होती रहती है, आना जाना लगा रहता है इनके यहाँ। आर्मी डिसीजन लेती है कि क्या होना है सियासत में, और मारूफ रजा साहब जो इनका सामान बार बार वहां से यहाँ आता है, प्रॉब्लम तो उसकी है ना। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुख और समृद्धि में रहता है। इनको बता दीजिए सूरत हाल क्या है पाकिस्तान के। इसलिए बैठ के किसी नविका, मैं देखिए आपको दो तीन चीज बताना चाहता हूँ। वो तो पाकिस्तानी भी, कोई ईमानदार पाकिस्तानी है वो इनकार नहीं करेगा। पहली बात ये है कि 50 से आपको रोकती हूँ, शाह महमूद कुरैशी कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। अफगानिस्तान के वजीर खारजा से, कतर के वजीर खारजा से और दीगर सेंट्रल एशियन फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई। उन मुलाकातों का, ट्रायलैटरल मीटिंग का, मीटिंग ऑफ द नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान का, और जो मेरी 1-to-1 मुलाकातें हुई उसका खुलासा मैंने वजीर आज़म को पेश कर दिया है। अभी मेरी मुलाकात हुई है। इस वक्त वजीर आज़म अपनी जो कौम से उन्हें खिताब करना है उसको आखिरी टचेस दे रहे हैं और अनकरीब वो कौम से मुखातिब होने जा रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी बातचीत कर रहे हैं आसपास के मुल्कों से, और इस वक्त उन्होंने इस पर कोई इशारा नहीं किया कि इमरान खान साहब से उनकी क्या बात हुई। मारूफ रजा साहब, आप कह रहे थे। नविका जी, मैं 3 पॉइंट सामने करता हूं पाकिस्तानी गेस्ट के। वो दिल पे हाथ रख के बोले मैं गलत बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की जो बजटरी अलोकेशन साल भर देश चलाने की होती है, कम से कम 50% और ज्यादा से ज्यादा 72% तक पैसा सेना और नेशनल सिक्योरिटी की तरफ जाता है। पहले डिसाइड करो। तो फिर आपके पास देश में 1/3 भी पैसा नहीं रहता है देश को चलाने के लिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि इमरान खान ने इकोनॉमी बिगाड़ दी है या इमरान खान के टाइम सिक्योरिटी सिचुएशन बदल गई है। भाई, सिक्योरिटी सिचुएशन की लगाम तो फौज ने पकड़ रखी है। इमरान खान क्या कर सकता है सिक्योरिटी सिचुएशन में? एक तो उसको ज्यादा इसका पता नहीं है, दूसरा उसका कंट्रोल ही नहीं है सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर। ये तो हम सब जानते हैं। मैं नहीं कहता हूं, दुनिया के सारे एक्सपर्ट जिन्होंने पाकिस्तान पे किताब लिखी बोलते हैं। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात आज जैसी कैसी बदल गई है जो ये नहीं थी 3 साल पहले जब इमरान साहब आए थे प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बन के। तब भी तो वो हाथ में लेके जा रहे थे, हाथ जोड़ के हर जगह कि भाई हमें पैसा दे दो, IMF बेल आउट करो। अभी भी एक IMF का लोन टिका हुआ है $6 बिलियन का। अगर स्टेबिलिटी आ जाए तो IMF पैसा डालेगा, अगर उथल पुथल होगा तो IMF पैसा नहीं डालेगा। ताजा खबर आ रही है इस वक्त कसवर साहब के कुछ ही लम्हों में अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पूरे मुल्क के सामने अपना संबोधन रखेंगे। आपके पास ताजा कोई खबर है कि इसका टाइम क्या रहेगा? क्योंकि पिछले 1 घंटे से कई बार टाइम बदल चुका है।
जी बिल्कुल, मुझे सिर्फ यही बताया गया है सोर्सेज से कि आज का जो है उनका एड्रेस वो कैंसिल नहीं होगा, वो लाजमी होगा। बस हमारे पास इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेस है। जाहिर है जिस तरह हमारे दोस्त यहाँ से कह रहे थे और हमारे एडिटर कंसल्टेंट एडिटर भी एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बहुत जारी डेवलपमेंट हुए हैं, उसके तनासर में बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि उसमें से क्या क्या नए इंसाफात करते हैं। हमें इंतजार करना होगा नवीका जी। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज रहा है। इमरान खान, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए